नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प किताब की कुछ अंश हैं। ये पर्सनल ग्रोथ पर है, मतलब व्यक्तिगत विकास पर, और इसमें अनुशासन, टालमटोल से कैसे निपटें, एनर्जी मैनेजमेंट और हाँ, मेंटल क्लैरिटी जैसे विषयों पर बात की गई है। तो आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे। मिशन है टालमटोल की आदत को समझना, उसे तोड़ना, शुरू किए काम को खत्म करने की क्या अहमियत है ये जानना, अपनी एनर्जी कैसे बचाएं, और हाँ, लगातार सीखते रहना क्यों जरूरी है। ये सब थ्योरी नहीं, बल्कि असल जिंदगी में काम आने वाले तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा मुद्दा, जैसा मैंने कहा, टालमटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। लेखक का तर्क है कि अनुशासन तब बनता है जब हम वो काम भी करते हैं जिसे करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं होता। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। हर बार जब आप तब काम करते हैं जब आपका मन नहीं होता, आप अनुशासन बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये विल पावर से ज्यादा एक तरह की मसल बनाने जैसा है ना? बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, ये गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिसे किताब बहुत अच्छे से समझाती है। लेखक इसे दिमाग की जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, आराम खोजने की, हाँ, कंफर्ट जोन, बिल्कुल, और हमारी आत्मा या कह ले हमारी जो अंदर की इच्छा है आगे बढ़ने की, विस्तार करने की, उसके बीच का एक टकराव बताते हैं। अच्छा। दिमाग तो वही पुराने आसान रास्ते खोजता है, लेकिन ग्रोथ वो तो अक्सर मुश्किल और अपरिचित रास्तों पर ही होती है। हाँ, और इसी टकराव से वो अंदर की कश्मकश पैदा होती है। वो आवाज जो कहती है अरे बाद में कर लेंगे, या अभी मूड नहीं है। सही। और किताब इसी बात पर जोर देती है कि ये बाद में कर लेंगे वाली सोच कैसे धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है। एक छोटा सा काम, मान लीजिए कोई जरूरी कॉल करनी है, उसे टाल दिया। पहले तो लगता है कुछ नहीं, लेकिन फिर वो दिमाग में एक खुली फाइल की तरह जगह घेरता रहता है। हाँ, एक पेंडिंग टास्क की तरह। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे अपराध बोध मतलब गिल्ट जुड़ता है, सेल्फ एस्टीम कम होता है। लेखक साफ कहते हैं, टालमटोल असफलता से ज्यादा सपनों को चुराती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि ये हमें शुरू करने से ही रोक देती है कई बार। तो फिर इसका हल क्या है? किताब क्या तरीका सुझाती है इससे निकलने का? हल छोटी, तुरंत की जाने वाली कार्यवाहियों में है। लेखक इसे क्रियान्वयन का अभ्यास कहते हैं, मतलब प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा। जैसे ही अलार्म बजे, उठ जाना, बस सोचना नहीं। वो ईमेल जिसका जवाब देने से बच रहे हैं, उसे खोलकर बस पहली लाइन लिख देना, या वर्कआउट के कपड़े पहन लेना। ये छोटी छोटी जीतें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं। ये आपके दिमाग को एक तरह से रीप्रोग्राम करती हैं। आप टाल मटोल करने वाले के बजाय एक्शन लेने वाले इंसान बनने लगते हैं। सही। किताब का एक और शक्तिशाली विचार है, बहानों से तेज काम करो। मतलब जब हिचकिचाहट हो, सोच विचार में पड़ने के बजाय बस पहला कदम उठा लो। पहला कदम। हाँ, एक्शन अपने आप मोमेंटम बनाता है। ये वाकई बहुत पावरफुल है, छोटी छोटी जीतें जमा करना। और ये सीधे तौर पर अगले आइडिया से जुड़ता है जिस पर किताब जोर देती है, शुरू किए गए काम को खत्म करना। लेखक कहते हैं शुरू करना आसान है, दुनिया स्टार्टर्स से भरी पड़ी है, लेकिन खत्म करने वाली अलग पहचान बनाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ काम पूरा करने या रिजल्ट पाने के बारे में ही नहीं है। किताब इसे आंतरिक ईमानदारी या इंटेग्रिटी बनाने का एक तरीका बताती है। आंतरिक ईमानदारी मतलब जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे, और फिर आप उसे करते हैं, भले ही वो मुश्किल हो, भले ही आपका मूड बदल गया हो, तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आपके शब्द मायने रखते हैं। अच्छा। आप अपने स्टैंडर्ड्स को अपनी फीलिंग्स से ऊपर रखते हैं। तो ये एक तरह से खुद से किया वादा निभाने जैसा हुआ। बिल्कुल। और किताब ये भी बताती है कि अधूरे काम सिर्फ हमारी टू डू लिस्ट में जगह नहीं घेरते, वो हमारी मेंटल एनर्जी भी चूसते हैं। हाँ। इसे ओपन लूप्स कहा गया है। ओपन लूप्स? हाँ, मतलब दिमाग लगातार उन अधूरे कामों पर वापस जाता रहता है, चिंता करता है, प्लानिंग करता है। ये एक बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो फोन की बैटरी खाता रहता है। अरे वाह, ये ओपन लूप्स वाला विचार मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे टैब खुले हों और वो धीमा पड़ जाता है, वैसे ही कुछ। एकदम सही एनालॉजी है। काम पूरा करना उन टैब्स को बंद करने जैसा है। इससे मेंटल क्लैरिटी आती है। लेखक कहते हैं पूर्णता स्पष्टता लाती है। जब आप किसी काम को पूरा करते हैं तो आप सिर्फ उस काम को खत्म नहीं करते, आप अपनी पहचान को भी थोड़ा बदलते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो भरोसेमंद है, जो चीजों को अंजाम तक पहुंचाता है। सही है। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है कि सब कुछ एकदम सही हो, ये पूरा करने की जो कमिटमेंट है उसके बारे में है।
और किताब ये भी कहती है भी असली ग्रोथ मुश्किल कामों को पूरा करने से आती है, आसान शुरुआत से नहीं। ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। हाँ, क्योंकि आसान शुरुआत तो कोई भी कर सकता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब शुरू का उत्साह कम हो जाता है, मुश्किलें आती हैं, काम शायद बोरिंग लगने लगता है। हाँ, वो बीच का मुश्किल दौर। बिल्कुल। उस पॉइंट पर टिके रहना और काम पूरा करना वही कैरेक्टर बनाता है, जैसा किताब में बताया गया है। ये हमें समय के साथ काम करना सिखाता है, न कि बार बार नई शुरुआत करके समय बर्बाद करना। और काम पूरा करने का जो संतोष मिलता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो अधूरा छोड़ने की जो टेम्पररी राहत होती ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। तो टाल-मटोल पर काबू पाना और कामों को पूरा करना, ये दोनों ही हमारी मेंटल एनर्जी और फोकस से जुड़े हैं। और यहीं पर किताब का तीसरा अहम पॉइंट आता है, अपनी एनर्जी की रक्षा करना, खासकर ना कहने की कला सीखकर। ये सिर्फ सोने या खाने से मिलने वाली एनर्जी की बात नहीं है ना? सही कहा। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है और हम अक्सर इसे गलत चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। लेखक का तर्क है कि थकान अक्सर बहुत ज्यादा काम करने से नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा महत्वहीन काम करने से होती है। अच्छा। या ऐसी चीजों में एनर्जी लगाने से होती है जो हमें निचोड़ लेती है। हर गैर जरूरी हाँ हमारी एनर्जी और फोकस का एक छोटा सा हिस्सा छीन लेती है। तो ना कहना स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन है। किताब इसे कैसे देखती है? किताब इसे एक जरूरी स्किल के तौर पे देखती है, बाउंड्री सेटिंग। ये स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रेटेजिक फोकस का काम है। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, बड़ी सफलताएं अक्सर ज्यादा चीजें जोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि उन चीजों को हटाने से मिलती हैं जो आपकी एनर्जी चूसती हैं। इसमें शामिल हो सकती है जैसे लगातार नेगेटिव बातें करने वाले लोग या ऐसी बातचीत, ऐसे काम जो आपके असल लक्ष्यों से मेल नहीं खाते या टॉक्सिक रिश्ते। लेकिन ना कहना अक्सर मुश्किल होता है। मतलब हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल। और किताब इस सोशल प्रेशर को मानती है, लेकिन वो तर्क देती है कि दूसरों को खुश करने के लिए लगातार अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को इग्नोर करना वो सस्टेनेबल नहीं है। सही बात है। ये धीरे धीरे आपको अंदर से कड़वा बना सकता है या बर्नआउट की तरफ ले जा सकता है। किताब हमें अपनी जो इंटरनल रिस्पॉन्स है उन पर ध्यान देने के लिए कहती है। जैसे जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो शरीर कैसा महसूस करता है, क्या खिंचाव, थकान या झुंझलाहट महसूस होती है। अच्छा, बॉडी के सिग्नल्स। हाँ, ये अक्सर संकेत होते हैं कि ये हाँ आपके लिए सही नहीं है। तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना। हाँ, उस अंदरूनी आवाज को सुनना और उसका सम्मान करना। किताब एक सवाल पूछने का सुझाव देती है हर सिचुएशन में, क्या ये एक्टिविटी या कमिटमेंट मुझे एनर्जी देगी या मेरी एनर्जी छीनेगी? ये अच्छा सवाल है। और अगर जवाब छीनने की है तो आत्मविश्वास से लेकिन विनम्रता से ना कहना सीखना होगा। लेखक का कहना है कि जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं वे आपकी ना को समझेंगे, और जो नहीं समझते शायद वे वैसे भी आपकी एनर्जी के लायक नहीं थे। ना कहना दरअसल उन चीजों को हाँ कहना है जो वाकई में मायने रखती हैं, आपके लक्ष्य, आपकी हेल्थ, आपका मानसिक सुकून। ये सचमुच एक पावरफुल नजरिया है। ना कहना सिर्फ मना करना नहीं बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को चुनना है। और ये हमें किताब के अंतिम मुख्य बिंदु पर लाता है, रोजाना अपने दिमाग को तेज करना। लेखक इसे दिमाग के लिए एक डेली वर्कआउट जैसा बताते हैं। हाँ, और ये सिर्फ नई जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। किताब का तर्क है कि मेंटल स्टैग्नेशन मतलब मानसिक ठहराव की एक कीमत होती है। कीमत? कैसी कीमत? जब हम सीखना और अपनी सोच को चैलेंज करना बंद कर देते हैं तो हम पुराने सोच के पैटर्न में फंस जाते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं और ये जो दुनिया बदल रही है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। लेखक कहते हैं अगर आपकी सोच विकसित नहीं हो रही है तो आप अनिवार्य रूप से पीछे जा रहे हैं, भले ही आप स्थिर महसूस करें। तो रोजाना सीखने का मतलब सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई नहीं है जैसे स्कूल कॉलेज में होता है। बिल्कुल नहीं, किताब इसे बहुत वाइड सेंस में देखती है। ये कुछ भी हो सकता है जो आपकी सोच को स्टिम्युलेट करे या आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे। जैसे ये पॉडकास्ट सुनना या कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ना, उसका विश्लेषण करना, किसी किताब के कुछ पन्ने पढ़ना जो आपके विचारों को चुनौती दें, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गहरी बातचीत करना जिसका नजरिया आपसे अलग हो। अच्छा। यहाँ तक कि अपने दिन के जो अनुभव है उन पर सोचना, उनसे सीखना, वो भी इसमें शामिल है। और इसके फायदे क्या हैं? मतलब एक तेज दिमाग होने से प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख सकता है।
वो प्रॉब्लम्स को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकता है। ये जरूरी और गैर जरूरी के बीच बेहतर ढंग से फर्क कर सकता है, जिससे फोकस बढ़ता है। लेखक इसे मानसिक स्वतंत्रता कहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता। हाँ, मतलब कंफ्यूजन, रिएक्शन और पुरानी धारणाओं के जाल से मुक्ति। तो ये सिर्फ ज्यादा जानने के बारे में नहीं, बल्कि बेहतर सोचने के बारे में है। बिल्कुल सही। ये एक्टिवली नॉलेज लेने और उसे अपने अंदर उतारने का एक डिसिप्लिन्ड अभ्यास है। तरीका उतना जरूरी नहीं है जितनी कि रोजाना कुछ नया सीखने की कमिटमेंट। किताब कहती है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मेंटल टूल्स को शार्प रखें, जैसे एक कारीगर अपने औजारों का ध्यान रखता है। सही बात है। ये लाइफ लॉन्ग ग्रोथ की मानसिकता अपनाने के बारे में है। तो अगर हम इन चारों आइडियाज को एक साथ देखें, टालमटोल पर काबू पाना, कामों को पूरा करना, एनर्जी की रक्षा करना और लगातार सीखना, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं। हाँ, ये अलग अलग टिप्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स हैं। जब आप टालमटोल कम करते हैं, तो आपके पास काम पूरा करने के लिए ज्यादा एनर्जी होती है। सही। जब आप काम पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेंटल क्लैरिटी आती है। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप अपनी एनर्जी उन चीजों के लिए बचाते हैं जो मायने रखती हैं, जिसमें सीखना भी शामिल है। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। और जब आप लगातार सीखते हैं तो आप टालमटोल और अधूरे कामों के पैटर्न को तोड़ने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। ये वाकई एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। ये सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के बारे में नहीं लगता, बल्कि एक ज्यादा इंटेंशनल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में। बिल्कुल। किताब हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं दे रही है, ये हमें अपने साथ, अपने समय के साथ और अपनी कैपेसिटी के साथ अपने रिश्ते को फिर से डिफाइन करने के लिए टूल्स दे रही है। ये सेल्फ डिसिप्लिन, क्लैरिटी और अंदरूनी ताकत बनाने की एक यात्रा है। इसने निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे छोटी तुरंत की कार्रवाइयां टालमटोल की आदत को तोड़ सकती हैं, कैसे कामों को पूरा करना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं बल्कि कैरेक्टर बनाने का काम है, कैसे ना कहना हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी एनर्जी की रक्षा करने का एक तरीका है, और कैसे रोजाना सीखना हमें मेंटली शार्प और अडेप्टेबल बनाए रखता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो ये किताब हमारे लिए छोड़ती है वो ये है, इन प्रिंसिपल्स को जानने के बाद आज आप कौन सा एक छोटा ठोस कदम उठा सकते हैं? एक्शन की बात। हाँ, कौन सी एक टल रही कार्रवाई है जिसे आप अभी शुरू कर सकते हैं? कौन सा एक काम है जिसे आप आज पूरा करने का संकल्प ले सकते हैं? कौन सी एक गैर जरूरी हाँ है जिसे आप ना में बदल सकते हैं? या सीखने की कौन सी एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसे आप अपने दिन में शामिल कर सकते हैं? बदलाव हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त होती है।